ऑल सेट टू गो? सुबह वाली सेशन में कोई डाउट किसी का? मैम रेट ऑफ रिटर्न, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट वन मोर टाइम? मैम दिस होल टॉपिक इज अबाउट रेट ऑफ रिटर्न. Okay, okay, fine, ma'am. Yes ma'am, so there are so many things with No, respect to rate I of return. meant what actually rate of return is. So, ma'am, rate of return is the yield to maturity, the amount which we will get at the time of maturity. When we talk about that particular rate, that is associated to rate of return. Okay. Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. And उस rate of return में face value भी आता है, current yield भी आता है, market price भी आता है, duration भी आता है, सब कुछ आता है. Okay. रेट ऑफ रिटर्न को अगर आप बेसिकली माने तो ये क्या है? बैक एंड रेट है. Okay. Can we assume it as principal plus interest? नो मैम, दैट वुड No. बी डिफरेंट. Okay. अगर हम उसे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मानेंगे तो हम सिंपल इंटरेस्ट पे आ जाएंगे. हम Okay. सिंपल इंटरेस्ट नहीं कर रहे हैं मैम. Okay, ma'am. ओके, Okay. चलिए तो थ्योरम से ये वाला सेशन स्टार्ट करते हैं. 3 सिचुएशन हो सकती है, ठीक है? ROR एंड ROI से रिलेटेड. एक रेट ऑफ इंटरेस्ट या कूपन रेट कह लीजिए, या फिर आपका रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है? फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये कहती है रेट ऑफ रिटर्न एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल. तो सिचुएशन क्या होगी? नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की. ठीक है? 10% is your rate of interest and rate of return is also 10%. तो जब आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर होगी. ठीक है? So where I have a situation where my rate of return and my rate of interest both are same, then ना तो मुझे प्रॉफिट होगा ना ही मुझे लॉस होगा. ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा. ठीक है? सेकेंड कंडीशन क्या कहती है? आपका रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से. रेट ऑफ रिटर्न is greater than rate of interest. Intrinsic value will be less than par value and there will be loss. There will be loss in this particular situation. आपका रेट ऑफ रिटर्न है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%. तो जो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आएगी वो कम होगी किससे? पार वैल्यू से. अगर मेरी पार वैल्यू 1000 है, यानी इनिशियल वैल्यू या इनिशियल इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, प्रिंसिपल कह लीजिए, जो आपको सही लगे, वो अगर 1000 रुपए का है और जो मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली वो आई 800 रुपए, तो मुझे प्रॉफिट होगा लॉस होगा? क्या होगा मुझे? आई विल सफर लॉस. मेरे पैसे डूब जाएंगे.
ठीक है, there is no point of investment when the rate of return is higher than rate of interest. ठीक है, next situation, when rate of return will be lesser than rate of interest. अब क्या है, rate of interest ज्यादा है, rate of return कम है. In this situation intrinsic value higher होगी par value से, and there will be profit. There will be profit. The company will earn profits. So ROR is less than ROI. That means आपका ROI 10% हो गया, ROR 8% हो गया, आपकी पार वैल्यू क्या आ गई 1000, और जो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो मान लीजिए 1100 हो गई. ठीक है, तो इस पे क्या होगा, आपको प्रॉफिट अर्न होगा. ठीक है, थोड़ा सा पार वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू में थोड़ा सा एक बार मैम, पार वैल्यू इज द फेस वैल्यू, तो इंट्रिंसिक भी तो इंट्रिंसिक वैल्यू है जो सुबह मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, एग्जांपल बताया था ना, इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला लिखवाया था, इनिशियल इनटू कूपन रेट इनटू 1/1 प्लस r टू पावर 100 टू द पावर n, ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था ना, वो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए. ओके ओके, ठीक है. मैम रेट ऑफ रिटर्न और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? आरओआर और आरओआई के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? हम कर सकते हैं एग्जैक्ट डिफरेंस है सर, आरओआई जो है वो इंटरेस्ट है जो आपको या तो पे करना है या आप रिसीव करें, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है. बैंक में अगर कोई आपसे लोन लेने आता है तो वो आपसे क्या पूछता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता है या रेट ऑफ रिटर्न पूछता है, क्या पूछता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता है ना. वो क्या बोलेगा, भाई साहब कितना इंटरेस्ट लगेगा इस पे, कितना ब्याज है, तो ब्याज क्या बात है, ब्याज है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ रिटर्न जो है, ये जो रेट ऑफ रिटर्न है ये है हमारा बैक एंड कैलकुलेशन के लिए, बैक एंड कैलकुलेशन के लिए है. अगर मुझे किसी को 6% देना है, अगर मैं ये कहूं कि बैंक में किसी एक डिपॉजिट पे 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगर मुझे बैंक 6% देगा तो बैंक भी तो कहीं से ये 6% कमा के लाएगा ना, कि नहीं? बैंक को ये कमाने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? बताइए. कमाने पड़ेंगे मैडम. और 6 ही कमाएगा बैंक, ज्यादा भी कमा सकता, ज्यादा कमाना पड़ेगा, ज्यादा कमाना पड़ेगा. तो उसके लिए वो कैलकुलेशन किस पे करेगा, रेट ऑफ रिटर्न पे. वो ये सोचेगा कि जहां ये मुझे बेटर मिले वहां फिर मैं इंटरेस्ट देने की पोजीशन में आऊं. तो ये सिचुएशन है 3, अपनी बुक्स में लिख लीजिए, क्योंकि अभी आपको नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो कोशिश तो हमारी है कि आपके पास नोट्स पहुंचे, बट मीनवाइल इन्हें लिख लो. ठीक है, तो कुछ ना कुछ याद रहेगा आपको. तो जब दोनों रेट्स बराबर है, ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा. जब रेट ऑफ रिटर्न बड़ा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू पार वैल्यू से या फेस वैल्यू से रिड्यूस हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमें लॉस हो जाता है. देन अगर हमारा रेट ऑफ रिटर्न रिड्यूस्ड है आरओआई से, तो उस केस में जो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो पार वैल्यू से ग्रेटर हो जाती है और हमें प्रॉफिट हो जाता है.
इन तीनों चीजों को देख लीजिए। मैडम एक सवाल पूछूं? ये जो ROR है वो कंपनी निकालती है अपने लिए बैकएंड में, बराबर? तो सेकंड केस में ROR ग्रेटर देन ROI है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है उससे ज्यादा ROR उनको मिल रहा है, तो इस केस हाँ में जी। लॉस कैसा हो सकता है? सर लॉस इस केस में है क्योंकि मेरी जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आएगी वो पार वैल्यू से कम होगी। ये जो यहाँ पे जो बात हो रही है ये इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है कि अगर मैं कहीं 1000 रुपए लगा रही हूं और उस 1000 रुपए के रिस्पेक्ट में जो मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आती है वो 800 रुपए निकल के आती है, तो उस केस में मुझे लॉस हो जाएगा। उस मैम, केस में मुझे लॉस हो जाएगा। कंपनी को तो फायदा होगा ना। सर कंपनी को फायदा होगा मान लिया, बट कितना फायदा लोगे? अगर कस्टमर्स को कंटिन्यूसली लॉस होता ही जाएगा तो वो आपके शेयर्स क्यों खरीदेंगे? जो मार्केट में ब्रोकर बैठा है क्या उसे ROR के बारे में नहीं पता? क्या वो कंपनी वाला को बताएगा नहीं कि इस कंपनी की तो पॉलिसी ही है कि ये जो है डिफरेंस जो है ज्यादा रखते हैं ताकि जो है उनको प्रॉफिट हो और आपको लॉस हो, तो आप उस कंपनी के शेयर्स मत खरीदो, दूसरे के खरीदो। तो कंपनी को नुकसान तो हो गया ना, उसकी गुडविल तो खराब हो गई। ठीक, चलिए अब थ्योरम से एक फाइनल टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने अभी तक इंट्रिंसिक वैल्यू पढ़ा, हमने पढ़ा करंट यील्ड, हमने पढ़ा रेट ऑफ रिटर्न जिसे हमने क्या नाम दिया? YTM। अब जो हम चौथी चीज पढ़ने पड़ रहे हैं वो क्या है? ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। अगर एक बॉन्ड की बात करें तो उसमें यही सब चीजें होती है। क्या क्या? ये हो गया आपका प्रिंसिपल। इंट्रिंसिक वैल्यू को एक तरीके से हम प्रिंसिपल बोल सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू है, फेस वैल्यू है, पार वैल्यू है, जो भी क्वेश्चनर की डिमांड है वो उसे मनवा लेगा आपसे। ठीक है, फिर करंट यील्ड क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करना कि जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है क्या वो सही है। रेट ऑफ रिटर्न, जिस रेट पे आप डिस्काउंटिंग कर रहे हैं अपनी गिवन इन्वेस्टमेंट को फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, वो हो गया आपका रेट ऑफ रिटर्न। और अब फाइनल आ गया क्या? आपका N यानी कि ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन क्या कहता है? द होल्डिंग पीरियड एट एंड ऑफ विच holder of the bond is paid off principal amount which is not affected by interest rate risk. रिस्क फ्लक्चुएशन का इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमें सिर्फ क्या देखना है? ड्यूरेशन चेक करनी है कि इतने टाइम के बाद हमारा जो प्रिंसिपल है वो रीपे हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके कैलकुलेशन मेथड क्या है? डिटरमाइन कीजिए कैश फ्लो फ्रॉम होल्डिंग द बॉन्ड। मान लीजिए आपने 1 लाख का बॉन्ड खरीदा, उस पे आपको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये जो 5% इंटरेस्ट है 5000 रुपए, ये क्या है? कैश इनफ्लो, इट इज कमिंग इनसाइड। ठीक है, आपके हाथ में पैसा आ रहा, तो इसे हमने बोल दिया कैश इनफ्लो। जितने टाइम के लिए आएगा उतने नंबर ऑफ टाइम्स के लिए से लिख लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैश फ्लो। डिटरमाइन प्रेजेंट वैल्यू
by discounting cash flow with discounting rates. ठीक है, आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है, जो ये कैश इनफ्लो आया उसे रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंट करके फिर मल्टीप्लाई किया जाता है. वो डिस्काउंट कैसे करते हैं अभी आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बताऊंगी. ठीक है, मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू बाय नंबर ऑफ इयर्स लेफ्ट. ये क्या आ जाएगा, हमारा फॉर्मूला जो देख रहे हैं आप, इसका न्यूमरेटर पार्ट. ये फॉर्मूला क्या होता है ड्यूरेशन निकालने का, सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय टाइम which is divided by sum of the present values. तो यहां से आपका कैश फ्लो निकला, यहां से आपके पीवी फैक्टर्स निकले डिस्काउंटिंग रेट करने के बाद. उसके बाद आपने उस पीवी फैक्टर को नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर क्या करना है, इनका सम निकाल देना है और उसे डिवाइड कर देना है बाय द प्रेजेंट वैल्यू टू फाइंड आउट ड्यूरेशन. ठीक है, थियोरेटिकल समझ नहीं आया होगा, मुझे पूरा भरोसा है प्रैक्टिकल समझ आ जाएगा, डोंट वरी. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, अ बॉन्ड whose maturity value या whose par value is ₹1000 bears a coupon rate of 12% and matures in 3 years. ठीक है, ROR is 10%. Find the bond value. Find the bond value. अब इसमें आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है, कौन सा वाला, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय कूपन रेट into 1/1 plus R upon 100 to the power n plus initial investment into 1/1 plus R to the power 100 to the power nth पार. ठीक है, अब मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या लिखा है, पार वैल्यू 1000 रुपए. मेरा कूपन रेट कौन सा हुआ, आंसर दीजिए. 12%. 12%. 12%. होता क्या कूपन रेट, 12%. 12% तो मैं भी देख के बता दूं. वो कूपन रेट इज व्हाट, Rate of interest. रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, एंड डिस्काउंटिंग किस रेट पे होगी, 10%. 10% पे. 10% क्या है मेरा, रेट ऑफ रिटर्न. और मेरा ड्यूरेशन कितना है, 3 years. 3 साल. ठीक है, अब इसे 1 by 1 चेक करते हैं. मैंने फर्स्ट पार्ट लिख लिया, 1000 का 12% मल्टीप्लाइड बाय 1/1.10 टू द पावर 3. ये वाला पोर्शन तो क्लियर होगा, ये क्लियर हुआ, ये वाला पार्ट कि 1.10 कैसे आया, 10 को ऐड कर दिया ना, 1.10 1/100. 1 plus 10/100. या ये किया हमने, ये हो गया 110/100. फिर हमने इसे क्या बनाया, 1/1.10. ठीक है, गॉट माई पॉइंट. अगर ये 15% होता तो क्या लिखते, 1.15 हो जाता है. 1.15. अगर ये 7% होता तो क्या लिखते,
1.07. 1.07. गुड. चलिए अब हमें बात क्या करनी है कि इसे सिंप्लीफाई करना. ठीक है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना. तो सिर्फ इस पार्ट को देखिएगा. अभी मैंने क्या किया, 1000 का 12% निकाला, कितना होता है 120. 120. अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को ऑन टू योर कैलकुलेटर्स डू इट. जैसे मैं बोल रही हूँ 1 डिवाइडेड बाय 1.10. व्हाट इज द आंसर? टेल मी. आई वांट योर आंसर. 0.909090. Yes, 0.909. What we do is, after decimal, we consider only 3 values. This is the value of first year. Second year value कैसे निकलेगी? 0.909 divided by 1.10. क्या वैल्यू आए? 0.826. 0.826. थर्ड ईयर की वैल्यू 0.826 डिवाइडेड बाय 1.10. 0.751. 0.751. इसका आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं. आपने क्या करना है, जिस टाइप 1.1 डिवाइडेड बाय 1.10 and press equals to how many number of times? What is the duration? 3 years. 3 times. 3 times. The value that will come, that will be the value of third year. That will be the value of third year. कैलकुलेटर के साइड में वहां पे 5 लिखा आएगा, वो 5th ईयर की वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू 3rd ईयर की है. क्योंकि उससे पहले हम क्या कर रहे थे, हमने 1 को डिवाइड किया 1/10 से, तो 2 वैल्यूज तो ये हो गई. तीसरी वैल्यू ये है, चौथी ये है और 5वीं ये है. तो 3 साल के लिए अगर हमें डिस्काउंटिंग करनी है तो मेरी वैल्यू क्या आएगी? 0.751, 0.826, 0.909. किसी को कोई डाउट यहाँ पे? नो डाउट? गुड टू गो. अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट, मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट जो है पूरी टर्म के लिए मिलता है, तो यानी कि पूरे 3 साल के लिए मिलेगा. तो पूरे 3 साल के मिलेगा, तो इन्हें क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, इनका सम कर लीजिए. तो सम करके वैल्यू क्या आती है? 2.486. 2.486. करेक्ट. और इस वैल्यू को उठा के 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. अंडरस्टूड और नॉट? ओके. Understood. Then, after calculating the interest portion, now is the time to calculate the principal portion. Principal portion की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो principal portion है वो सिर्फ लास्ट में पे होता है, और जब वो लास्ट में पे होगा तो उसके लिए हम सिर्फ कौन सी वैल्यू करेंगे? nth. उसके लिए कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे? nth वैल्यू. अब इसमें क्या करना है, 1000 तो हमारा वैज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कूपन रेट नहीं लगाना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रिंसिपल की. हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट की. अब प्रिंसिपल अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई करना? जो हमारी 3rd ईयर की वैल्यू आई 0.751, उससे आप 1000 को मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो यहाँ पे क्या आया? 298 प्लस 751, टोटल हो गया आपका 1040.
9। अब बताओ मुझे, यहाँ हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है, कैसे? वो 1000 जो पार वैल्यू है उससे Bond 49 value is, जो we हमारी have face इंट्रिंसिक value. वैल्यू निकल कर आई है, Here ROR value, More than- ROR rate of interest is less than interest rate. ROR interest Is less is than less than coupon rate. coupon rate. So in that condition we will earn profit. Profit. कौन सी थ्योरम है ये हमारी? Third condition. Third, थर्ड कंडीशन। समझ आई अब थ्योरम? गुड टू गो। हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे सिचुएशन क्या थी कि सब एनुअली हो रहा है। अब ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पे जो कंपाउंडिंग होगी वो कैसे चलेगी? सेमी एनुअली। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि दोनों रेट्स कितने होंगे और टाइम कितना होगा और हाफ आंसर हो क्या जाएगा। आएगा? Time रेट्स हाफ हो जाएंगे एंड टाइम डबल हो जाएगा। double हो जाएगा। हाँ डबल हो जी, जाएगा। 6 ईयर हो जाएगा टाइम। रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? रेट ऑफ 6%। रिटर्न हाफ 5%. 5%। 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 6%. 6%। और टाइम क्या होगा? 6 years. 6 ईयर। 6 years। अब आप इसे लिखेंगे कैसे? 1000 का कितने परसेंट? 6% मल्टीप्लाइड बाय 1/1.05। 10. कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। प्लस 1000 इंटू 1/1.05। कौन से साल की वैल्यू? 6। अब सॉल्व करेंगे। निकला किसी का आंसर? 1050.53. 1050.53। मतलब ये आपने फाइनल आंसर निकाला? हाँ, फाइनल आंसर 1050.53। 50.53। कोई और जिसका आंसर इससे मिलता जुलता है? 1050.38. ओके, क्या किया आपने मुझे बताइए, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई? 1 डिवाइड बाय 1.05 की 6 ईयर की ग्रॉस टोटल वैल्यू कितनी निकल के आई? 5.0756. 1000 इंटू 6% इंटू 5 बोलिए 5 फाइनल में मैं फाइनल बोल रहा हूँ, फाइनल बता दीजिए। वही 5.0756. 5.076। 756. ओके ओके, ठीक है। और लास्ट ईयर की वैल्यू कितनी आई? 6th ईयर की 0.746. हाँ जी 0.746. 0.746। 746. ओके मैम जो 5.0 वाली बताई ना, वो हाँ जी 6% के साथ है। 6% के साथ। 6% कैलकुलेट कर लिया, 6% कैलकुलेट कर लिया है उसमें। उससे सर मिला आपको के उसको 5% लेना है। अरे वो तो 1.05% तो लिए, उसके बाद 1000 के जो 6% है ना, हाँ जी वो भी उसमें कैलकुलेट हो चुका है। वो फाइनल अच्छा। फाइनल फिगर है।
तो फाइनल वैल्यू कितनी है वो बता दीजिए सर। मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, मैंने आप पे छोड़ दिया, आप मुझे आंसर दे दीजिए। फर्स्ट ईयर की वैल्यू आई 0.952, जिसकी नई वैल्यू आई वो समझ लीजिए 0.902, 0.907 rather, then 0.863, 0.822, then 0.783, 0.746। इनका टोटल कर लीजिए, इनका टोटल कितना है इन वैल्यूज का? 5.073 5.073। 073 तो इसमें अब आप 60 भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, आपको क्या करना है 60 मल्टीप्लाइड बाय 5.073 प्लस यहाँ पे वैल्यू कितनी है 746, तो 5.073 इंटू 60 प्लस 746, तो आपका जो आंसर आया दैट कम्स टू बी 1050.38। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। चलिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही है सेमी एनुअली वाला जो भी मैंने जस्ट आपसे करवाया। ठीक है, तो इसमें भी क्या था 12%, 10%, 3 years, तो यहाँ हमारी वैल्यू आ गई दिस प्लस दिस एंड टोटल आ गया दिस। गुड, अंडरस्टूड। ठीक है, यहाँ पे जो है हमने यह लिखा है सेमी एनुअली, तो इसलिए ड्यूरेशन जो है हमारी 6 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट करंट यील्ड। अब आपको करंट यील्ड निकालनी। क्वेश्चन है फेस वैल्यू इज 1000, कूपन रेट इज 8%, रेट ऑफ रिटर्न गिवन नहीं है, मार्केट वैल्यू 800 रुपीज। हमारा करंट यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए सुबह? फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। कूपन रेट अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू इनिशियल वैल्यू। करंट रेट अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो कूपन रेट कितना है मेरा 8 अपॉन 800 इनटू 1000, तो आपका रेट कितना है 10%। 10%। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एज पर दिस कंडीशन विल यू इन्वेस्ट इन द बॉन्ड और यू विल नॉट, क्या करेंगे? No, Why no? because rate of return is high, so you will be रेट ऑफ incurring रिटर्न the तो यहाँ loss. पे है ही नहीं, Okay, okay. रेट ऑफ रिटर्न तो यहाँ पे है ही नहीं, रेट ऑफ रिटर्न तो पिक्चर से बाहर होगा। करंट यील्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो करंट यील्ड क्या है? करंट परसेंट आ यील्ड गई, 10% आ गई। यस, द करंट यील्ड इज व्हाट, कि जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है हम वो चेक करें। जो वो मुझे 8% दे रहा है तो कितना डिफरेंस है, वो खुद कितना कमा रहा है, यहाँ कितना कमा रहा है वो 10% और मुझे कितना दे रहा है 8%। 8%। तो मैं हैप्पी हो जाऊं, लड़ू ना उससे कि आप तो 10% कमा रहे हैं
मुझे 8% दे रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं ना। मतलब अगर आप 2% कमा रहे हैं तो 1% मुझे दे दीजिए, पैसा तो मेरे से ही लेके गए थे ना, करेक्ट और नॉट? somewhat correct. समवॉट करेक्ट। और अगर आपका आंसर 7% आता, मान लीजिए हाँ, अगर आपका आंसर 7% आता और वो आपको 8% दे रहा है, तो क्या करते? हमारे लिए यूज प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल है, उसे हाँ, वो 1% वापस तो नहीं करके आते ना, हाँ, क्या है ये? But whether the company will give more interest without keeping the profit? यस, दिस इज द ह्यूमन साइकोलॉजी। जहां मुझे पता है कि जितना वो अर्न कर रहा है मुझसे ज्यादा दे रहा है, तो फिर लड़ लो। जहां पता है कि वो लॉस में है पर मुझे ज्यादा मिल रहा है, भाई मैं खुश हूं, मुझे तो मेरा हिस्सा प्रॉपर मिल रहा है। Am I right? you are right. ओके, नाउ एक थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको फेस वैल्यू गिवन है, आपको फेस वैल्यू गिवन है 1000, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 8%, आपको रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 6%, आपको ड्यूरेशन गिवन है 4 years, आपको फाइंड आउट करनी है करंट यील्ड। कैसे करेंगे? जी, पहले मार्केट फाइंड करनी पड़ेगी। पहले मार्केट मार्केट वैल्यू वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। गुड, कैसे करेंगे? वही जो आगे किया इंटरेस्ट वैल्यू वाला फॉर्मूला। जो तो रेट करके ऑफ बताइए इंटरेस्ट, मुझे आंसर बताइए फटाफट। मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बताइए। so market value equal to face value into interest divided by ROR. ROR हाँ जी, ये मार्केट वैल्यू आ गए 1333। 1333। हाँ, ओके, मार्केट कैसे वैल्यू, निकाली आपने? मार्केट वैल्यू, कैसे निकाली? मार्केट वैल्यू ROR है हाँ जी, इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू ROI हाँ जी, डिवाइडेड बाय हाँ जी। मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू को आपको राइट साइड लेके चले गए इधर। तो मार्केट वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं ना सर, मार्केट क्या? वैल्यू तो निकालनी है। हाँ, तो मार्केट वैल्यू निकाल देना, ROI दिया हुई है मेरे पास। हाँ जी, ROI दिया ROR हुआ है, हाँ, ROR दिया हुआ है। तो आपने फॉर्मूला क्या बनाया, क्या किया आपने? मेरे हिसाब से हमने करना क्या था, इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली पहले। हमने क्या किया, 1000 का 8% मल्टीप्लाइड बाय 1/1.06, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। 1066.80 मैडम। एक मिनट सर, 4 साल के लिए प्लस 1000 1/1.06 की 4th ईयर की वैल्यू। इसका आंसर कितना आया? 1.06 की वैल्यू 4 साल के लिए ग्रॉस टोटल कितना आया? 3.46। 3.46। ओके, 3.463। 3.463। और यहाँ लास्ट ईयर की वैल्यू कितने आई? 0.792। 0.792। 792। इसका टोटल कितना आया? 1066.66। 1066। 1066। 1066। अब आपने क्या करना है, 8/1
1066 into 1000. इसका आंसर क्या आया? 7.50%. 7.50. ठीक है, आपको कितना ज्यादा मिल रहा है? 0.50% ज्यादा मिल रहा है. खुश है आप? यस. How no. did we get that 0.792? 0.792. Yes, ओके, ma'am. इट में वेरी. आपका जो है, अगर आपने पॉइंट्स का आंसर कुछ और लिया हो तो इतना वेरिएशन चलता है. No, no, I'm asking how did it we calculate it? What? This 0.792. Yes, ma'am. 1 divided by 1.06. On to your calculator. Check it right now. You will get 0.943. Okay. Then 0.943 divided by 0.106. What will you get? Okay. Okay. ma'am. 0.889. Point 0.889. 0.889. Then 0.889 divided by 0.106. What will you get? 0.839. 0.839. 0.839. And when this will be divided by 1.06, what will you get? 0.792. 0.792. The whole Understood? sum is Okay, yes, yes, ma'am. 3.643. Yes. And the मैडम sum ये is? मैडम प्लीज ये मैडम 0.943 में मल्टीप्लाई होना था ना 1.06 का, ये डिवाइड कैसे हो गया? मैम डिवाइड ही हो रहा था, मल्टीप्लाई तो कभी भी नहीं ये हुआ. देखिए ना सेकंड लाइन में, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना. कौन सा वाला मैम? ये इधर 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 जो आपने येलो लाइन में लिखा ना, सेकंड लाइन कैसे है इसकी, ये बता दीजिए. ये हाँ हाँ हाँ. मैम ये 0.943 डिवाइडेड बाय 1.06 है. तो ये डिवाइड कैसे हो गई? तो इक्वल टू में है ना, तो उसका तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना. नहीं नहीं मैम, इसका आंसर है. ये जो आपकी सीरीज चल रही है, ये हमें क्या करना है? हम इसकी डिस्काउंटिंग कर रहे हैं. 1 डिवाइड बाय 1.06 की डिस्काउंटिंग कर रहे हैं. पहले साल जब आपने डिस्काउंटिंग की तो वैल्यू इतनी रह गई. अगले साल ये ओपनिंग वैल्यू हो जाएगी और इसे आपको 1.06 से डिवाइड करना पड़ेगा. फिर ओके वैल्यू मैम, थैंक यू. ये रह जाएगी. ठीक है? मैडम ठीक है, मैडम मैडम वन मोर डाउट है. जो ऊपर Yes, लिखा sir. ना येलो लाइन पे 8 हाँ by जी. 1066 into 1000, वो Yes, कैसे sir. थोड़ा बता दीजिए मैडम. सर 1066 ये आया आपकी मार्केट वैल्यू हाँ जो वो हमने आया. अभी निकाली. ओके जी. और आपका फॉर्मूला क्या था? हाँ जी. करंट यील्ड का. करंट यील्ड का फॉर्मूला करंट क्या यील्ड था? का फॉर्मूला करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय मार्केट अपॉन वैल्यू मार्केट वैल्यू इनटू इनिशियल. इनिशियल वैल्यू. तो 1066 आपने निकाला, 1000 इनिशियल था हाँ और कूपन रेट 8% है. हाँ समझ आया? 8%. ओके मैडम, समझ बढ़ आया. जाऊं आगे? चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन है इसका. कौन सा मेथड? सेकेंड मेथड. क्या बोलते हैं इसे? Heat and trial method. हिट एंड ट्रायल Trial. Yes. मेथड. इसमें क्या चाहिए होता है? जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट में एक वैल्यू उससे ज्यादा चाहिए और दूसरी वैल्यू उससे कम चाहिए. अब यहाँ पे क्या है? बॉन्ड वैल्यू आपकी 1000 है, मार्केट वैल्यू 850. उसके बाद उसने आपको कूपन रेट दिया और उसने आपको 9 साल का ड्यूरेशन दे दिया. एक बात देख रहे हो, इसमें रेट ऑफ रिटर्न नहीं है. इस क्वेश्चन में रेट ऑफ रिटर्न नहीं है. क्यों नहीं है?
क्योंकि ये क्वेश्चन ही निकालने का क्या है, रेट ऑफ रिटर्न निकालने का। अब मैंने क्या करना है, मैंने फॉर्मूला लिख लिया अपना, फॉर्मूला रट लिया। जब तक फॉर्मूला नहीं रटा जाएगा तब तक क्वेश्चन नहीं होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट एट लोअर रेट, प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट माइनस इनिशियल अपॉन प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर minus present value at higher rate multiplied by difference of higher rate and lower rate। ठीक है, आप क्या करो, पहले एक वैल्यू निकाल लो 10% पे, एक वैल्यू निकाल लो 12% पे। ये मत भूलना कि कूपन रेट 8% है। अगर बराबर लोगे ROR इज इक्वल टू ROI रखोगे तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, यानी कि वैल्यू 1000 ही निकल के आएगी। ठीक है, तो ये सिचुएशन हमें नहीं चाहिए, ये नहीं करना हमें। तो करना क्या है, यहाँ पे एक बात और ध्यान करनी है, मार्केट वैल्यू नहीं गिवन होती तो हम क्या करते, इस वैल्यू को 1000 के हिसाब से निकालते, बट उसने मुझे क्वेश्चन में क्या दे दिया, मार्केट वैल्यू दे दिया। तो अब जो मुझे एक वैल्यू हायर निकालनी है, एक लोअर निकालनी, वो 850 के करीब के निकाले। ठीक है, तो 10% और 12% ये लेके जरा वैल्यूज निकालो। निकाल ली वैल्यू। 10% पे क्या इंट्रिंसिक वैल्यू आए, 12% पे क्या आई। अजय नावल जी, आपको आया आंसर? नहीं मैम अभी नहीं आया। संतोष देसाई जी, नहीं मैम समझ में नहीं आ रहा है, एक बार फिर सुनना पड़ेगा। क्या समझ नहीं आया सर? इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना नहीं समझ आया? फॉर्मूला याद किया आपने सर? देखा आपने फॉर्मूला? इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है सर। इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय कूपन रेट मल्टीप्लाइड बाय 1/1 प्लस r to the power n प्लस इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 1/1 प्लस r to the power nth। इसी वैल्यू से निकालना। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%, रेट ऑफ रिटर्न आप 10% लेके चल रहे हैं, ड्यूरेशन आपका 9 साल का, तो वैल्यू क्या है, 9 इयर्स का ड्यूरेशन लंबा हो गया। मैं करूं हेल्प, 1 डिवाइडेड बाय 1.12। फर्स्ट ईयर की वैल्यू कितनी बताइए? 0.909 0.909 0.909 10% पे आती है। पहले 10% के How did you कैलकुलेट get करना ना that 1.12? लो रेट 10% है ना? मैडम, रेट ऑफ रिटर्न इज 10% ना। ओके ओके ओके, 1 मिनट Oh, 1 मिनट, It is यहाँ different. पे मेरे कुछ लिखने में गड़बड़ हो गई है। या Yes, ma'am. कोई नहीं, ये I was 12% quite है confused. और ये 10%। ठीक है, तो ये 1.10 या 1.112 कैसे है? 1/1 प्लस r टू द पावर 100 अपॉन n है। 1 प्लस r कितना ले रहे हैं हम? 10%, तो 10 डिवाइडेड बाय 100। तो जगह आप इसे सॉल्व करेंगे तो दिस मैडम विल ये कम आउट टू बी, 10% ही क्यों लिए ये? सर क्योंकि मेरे Return जो trial. कूपन रेट है उन दोनों के आसपास के रेट चाहिए थे मुझे। 11 भी हो सकता है। 11 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। ठीक है, एट से कम भी ले वैल्यू, सकते हैं फिर। बट मुझे वैल्यू जो रखनी है वो 850 के करीब की रखनी है।
एक वैल्यू ज्यादा, एक वैल्यू कम। अगर ज्यादा पे रखूंगी तो वैल्यू कम आएगी, अगर कम पे रखूंगी तो वैल्यू ज्यादा आएगी। मैडम ये वैल्यू 8% से कम भी ले सकता हूँ क्या? जी ले सकते हैं। अच्छा, अगर 8% से कम लेंगे तो आपकी वैल्यू 1000 के पास आएगी, हमें चाहिए कितनी, 850 के पास की, तो इसलिए मैंने ये दोनों रेट्स कंसीडर किए। तो 10% पे आपकी वैल्यू कितनी आ गई, देखिए टोटल आया हमारा ग्रॉस टोटल 5.759 प्लस 1000 में हमने लास्ट nth वैल्यू को जोड़ दिया, तो टोटल हो गया 884। ये सही है क्योंकि एक वैल्यू से हायर होगी। सेकेंड वैल्यू जो मैंने पे की वो 12% पे की, तो 12% पे ये टोटल हो गया 5.32 और ये टोटल मिला के आ गया 361। तो मेरी एक वैल्यू आ गई 786। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को उठा के कहाँ रख देना है, इस फॉर्मूले में रख देना, इस फॉर्मूले में रख देना। अब इसे देखते हैं कि कैसे रखा जाएगा ये। इनकॉर्पोरेटिंग above values into the formula। 10% क्या था आपका लोअर रेट, उसने बोला था ना पीवी एट लोअर रेट, प्लस फिर उसने क्या बोला पीवी वैल्यू एट लोअर रेट, ये हो गया आपका कूपन रेट होगा यहाँ पे, कूपन रेट at lower rate plus present value at lower rate। lower rate कौन सा था 10%, 10% पे वैल्यू कितनी निकाली मैंने 884 की, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें 1000 ना लेके 850 लेनी थी, क्योंकि उसने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला था कि मार्केट वैल्यू कितनी है 850 रुपए, तो मैंने 850 ले लिया। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट, ये कर दिया। इसके बाद इसे मल्टीप्लाई किया डिफरेंस ऑफ हायर रेट माइनस लोअर रेट, डिफरेंस ऑफ हायर रेट माइनस लोअर रेट, तो 10 884.72 माइनस 850 अपॉन 884.72 माइनस 787.24 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसे मैंने यहां लिख लिया 10% प्लस 2% मल्टीप्लाइड बाय, इसका डिफरेंस आ गया 34 और इन दोनों का डिफरेंस आ गया 97। तो आप इसे भी लिख सकते हैं 10% प्लस 34.72 डिवाइडेड बाय 97.48 इंटू 2। ठीक है, अब आपने क्या किया 10% को एज इट इज छोड़ दिया, ये वाला पोर्शन कंप्यूट कर लिया हमने। कौन से वाला, ये वाला पोर्शन हमने कंप्यूट कर लिया। इसकी वैल्यू कितनी आई 0.71%। परसेंटेज फॉर्म में लाना आंसर, ठीक है, वरना इसे और इसे एक ग्राउंड पे नहीं ला पाओगे। तो आंसर क्या हो गया 10.71%। और ये क्या है मेरे, क्या निकल के आया
YTN. गुड, अंडरस्टूड। अब एक बात और, इसी क्वेश्चन को हम फर्स्ट मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या कहता है, क्या लिखवाया था? C plus FV minus PV upon N whole हाँ upon जी। FV plus MV हाँ upon जी। 2. ओके, अब इससे करके देखते हैं। कूपन रेट प्लस और क्या है, फेस वैल्यू Future value. माइनस मार्केट वैल्यू अपॉन एन अपॉन फेस वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक, कूपन रेट कितना है आपका? 8%। फेस वैल्यू कितनी है? 1000। मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट 850। 850 डिवाइड किया इसे कितने से? ड्यूरेशन 9। कितनी है? 9। 9 होल अपॉन 1000 प्लस 850 प्लस डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय अब क्या करना है इसे, ये परसेंटेज में, ये परसेंटेज में नहीं आएगा तो इसे परसेंटेज में बनाना पड़ेगा। तो परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस, 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 150 8% प्लस 150 अपॉन 9 अपॉन 1850 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। सॉल्व कीजिए जरा, क्या आंसर आएगा? नाइन 9.80 9.80। ठीक है, यस मैम 9.80। 9.80। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या है। अगर आपने गिवन कंडीशंस के साथ सेकेंड मेथड लगाया तो आपका आंसर क्या आया था? 10.71। जहां हमने फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया तो आंसर आया 9.80। अब यहाँ पे सोचने वाली बात हो जाती है कि फॉर्मूला कौन सा पिक करना है। ये कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर आपके आंसर्स इस तरीके से चलते हैं 10.71, ठीक है, 11, 9 समथिंग, तो आप सेकेंड मेथड प्रेफर करें। अदरवाइज आप क्या करें? फर्स्ट मेथड पिक करें। और मेरी एडवाइस जो है वो ये कहती है कि इट इज बेस्ट टू गो विद द सेकेंड मेथड। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चनर जो है उसे भी पता है कि आप क्वेश्चन फर्स्ट मेथड से करके आएंगे, क्योंकि उसमें हिट एंड ट्रायल नहीं करने। ठीक है, तो ये वाला मेथड प्रेफरेबल है कि आप इसे पिक करें। ठीक, समझ आ गया? चलिए, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में फाइनल पार्ट पे आ जाते हैं। हमारे ड्यूरेशन की बात करते हैं। हमने अब सब कुछ निकालना सीख लिया। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी सीख ली, करंट यील्ड निकालनी सीख ली, YTM निकालना सीख लिया। अब हमें क्या निकालना? ड्यूरेशन निकालना भी सीखना है। दिस ड्यूरेशन इज ऑल्सो नोन एज मैकालेस ड्यूरेशंस। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो टर्म्स एज मैकालेस ड्यूरेशन। गुड,
So what is the question? Open rate is 8%. YTM 6% है, तो क्या 6% है? ROR. ROR. Good. Duration 5 years. Face value 1 lakh rupees. इंटरेस्ट जो है पेमेंट एनुअली हो रहा है. आपको क्या फाइंड करना है? ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड. अब इसे हम कैसे करेंगे? मैंने आपको क्या बताया था? नंबर ऑफ ईयर्स लिख लीजिए. तो मैंने नंबर ऑफ ईयर्स लिख लिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्योंकि ड्यूरेशन 5 साल की है. उसके बाद मैंने आपको बोला कि आप क्या देखेंगे? कैश इनफ्लो. अब कैश इनफ्लो ये आ गया आपका 1 लाख का 8%, यानी कि 8,000. पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल में ये 1,08,000 क्यों हो गया? क्यों हुआ? कि 5वें साल प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट उसको मिलेगा. यस, क्योंकि 5वें साल में प्रिंसिपल प्लस Plus इंटरेस्ट दोनों रिलीज हो गया. अब हमें क्या निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकलता है? जो हमें YTM दिया है तो इसे हम करेंगे 1/1.06. पहले साल की वैल्यू 942.942. जब आप 0.942 को डिवाइड करेंगे 1.06 से तो वैल्यू आएगी 0.889. इसी तरीके से कंटिन्यूअसली 0.839, 0.792, 0.747. ठीक. अब क्या करना है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वैल्यू जो निकलेगी वो मल्टीप्लिकेशन होगा फर्स्ट और सेकेंड का. तो अब आप क्या कर लेंगे? 8,000 को इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, और 1,08,000 को 0.747 से. तो आपकी जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 7547, 7119, 6716, 6336, 80703. इनका सम टोटल ये बनेगा मेरा डिनोमिनेटर. ये क्या बनेगा मेरा? डिनोमिनेटर. ठीक है. अब इन निकाली गई वैल्यू को, यानी कि फोर्थ पार्ट जो निकलेगा, थर्ड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. टाइम यहाँ पे हमने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, ये ले लिया. तो अब इस वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 5. ये मल्टीप्लाई करने के बाद इनका क्या कर लीजिए? सम टोटल वो आया आपका 4,70,804 रुपीज. ये बनेगा मेरा न्यूमरेटर. दिस विल बी माय न्यूमरेटर. अब ड्यूरेशन का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ पीवी मल्टीप्लाइड बाय टाइम divided by sum of present value factors. तो 470,804 न्यूमरेटर में, 108424 डिनोमिनेटर में. तो मेरी ड्यूरेशन जो निकल के आए वो 4.34 इयर्स निकल के आए. 4.34 इयर्स निकल कर आ गई. ठीक हो गया? निकल गया ड्यूरेशन? Yes, ma'am. इसमें कोई डाउट? एग्जाम में मैम ये 1 मार्क्स में के 2 मार्क्स में तो नहीं आ सकता इतना बड़ा क्वेश्चन.
हाँ जी, एग्जाम में कैसे पूछेगा क्वेश्चन? इतना बड़ा क्वेश्चन तो 1 या 2 मार्क्स में नहीं आ सकता ना। सर कई बार पूछ लेता है, हम नहीं सोच सकते कि एग्जामिनेशन क्या पूछने वाला है, और 2 नंबर में तो बड़े आसान से आ जाएंगे। करना ही क्या है, ज्यादा काम तो करना नहीं, तो दे भी सकता। तो ये 2 नंबर मुफ्त के है, अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। मैडम इसमें जो एन की वैल्यू 5 ईयर्स है, जो हाँ बॉन्ड जी। ड्यूरेशन 4.34 आया ना, हाँ जी, तो वो ये दोनों 4.34 आया का मतलब हाँ, सर कि हाँ, इतने पीरियड में हाँ, इसके बाद जो है वो हमें प्रॉफिट होगा उस बॉन्ड में। मतलब ये मान लीजिए 4.25 साल के बाद जी, जो पीरियड रह गया 4.25 से 5 के बीच में, वो आपका प्रॉफिट पीरियड है, वो आपका प्रॉफिट पीरियड, प्रॉफिट, ठीक है। ओके। कंपनी के हिसाब से कि या ग्राहक के हिसाब से प्रॉफिट है? ग्राहक के हिसाब से, कंपनी को अपने ग्राहक बढ़ाने के लिए थोड़ा थोड़ा लॉस बेयर करना पड़ता है कभी कभी, और अगर ये वैल्यू जो है 6 साल आती, 7 साल आती, तो क्या होता है जी? तो कंपनी को इससे फायदा होगा। तो कंपनी को फायदा होता। कंपनी को भी फायदा क्यों होता है बताओ? 5 साल का बॉन्ड बोल के वो आपको 7 साल तक थोड़ा इंटरेस्ट देगी, बट यहाँ पे जो कंपनी को फायदा हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि उसे क्या करना पड़ेगा, उसे इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, उसे इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, ठीक है। और इंसान के लिए या इंडिविजुअल के लिए जिसने इन्वेस्ट किया उसके लिए लॉस हो जाएगा, उसके लिए लॉस होगा, उसके लिए प्रॉफिटेबल हो जाए। क्योंकि अगर उसकी लाइफ 7 साल है, बट हम उसे 5 ईयर में ही क्या पे ऑफ करते हैं, तो उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो मिलेगा 5 साल के बाद, वो सारा का सारा टोटली प्रॉफिट है, ठीक। तो आज के सेशन को यहीं रोकते हैं। ये आपका जो वाइथियम का टॉपिक था, सुबह हमने थ्योरेटिकल पढ़ा था, अब हमने इसके प्रैक्टिकल्स किए। तो कोशिश कीजिएगा कि जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिल सके, क्वेश्चंस उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ये वाले क्वेश्चंस पहले सॉल्व करना, क्योंकि ये आपके पास एक एग्जाम्पल है कि कैसे करना है, ठीक है। रिवाइज कीजिए, क्वेरीज हैं तो पूछिए। थैंक यू सो मच।